आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वह क्रिट के माध्यम से होता है और उसमें किस प्रकार की उसका क्या सिलेबस और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, तो उसके बारे में आज हम सिलेबस को डिफाइन करते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उसका सिलेबस दो भागों में बटा रहता है। संस्कृत का है सिलेबस। तो पहले आपका वैदिक सूक्त के आधार पर वैदिक और साहित्य और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर उसका सिलेबस बटा हुआ है। तो पहला वैदिक सूक्त के आधार पर क्या है, तो उसमें आपको वैदिक सूक्त में वहाँ के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, इसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि वैदिक सूक्त में आपको सवित्र सूक्त पढ़ना रहेगा जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें अध्याय का है। मारुत सूक्त का पढ़ना रहेगा। रुद्र सूक्त का है जो कि दूसरे अध्याय का 33वां सूक्त है। इसके पश्चात आपको मित्र सूक्त पढ़ना है जो कि तीसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। और फिर उषस सूक्त चौथवें मंडल का 51वां सूक्त है। फिर मित्र वरुण सूक्त 7वें के 71, वरुण सूक्त 7वां 86, और इसके पश्चात आपको सृष्टि सूक्त पढ़ना है। और फिर अक्ष सूक्त आपको 10वें का 39 है। मंत्रार्थ सूक्त सारांश आपको पढ़ना है। ये तो आपका हुआ सूक्त। वैदिक सूक्त में आपको क्या क्या पढ़ना है, PhD के एंट्रेंस एग्जाम में क्रिट का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है। फिर आपको अर्थ संग्रह में क्या क्या पढ़ना है, तो अर्थ संग्रह के अंतर्गत आपको भावना क्या है, विधि क्या है और निषेध क्या है, इन चीज़ों को पढ़ना रहेगा। और उसके पश्चात आपको निरुक्त में आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है। निरुक्त का प्रथम अध्याय आपको पढ़ना है। और ये विभिन्न आचार्यों का सामान्य परिचय पढ़ना है। जैसे सामान्य परिचय के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो जैसे सामान्य परिचय के अंतर्गत यह कहा जाता है जैसे कालिदास का जीवन क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, उनकी उपाधियाँ क्या थीं और उन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता था, उनकी प्रसिद्धि के कारण क्या थे, उनके अप्रिय अलंकार, प्रिय छंद, रस आदि। इसी प्रकार भास का अलंकार, रस, छंद। भास किसके लिए प्रसिद्ध थे, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे ना भास। और इनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। फिर भवभूति इसी प्रकार, करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। शूद्रक, विशाख दत्त, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, बाण, शुबंधु, दंडी, वर्णा व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और नारी शिक्षा, इन चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। आपका भाषी वर्गीकरण अर्थात भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या सिलेबस रखा गया है, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को आकृति मूलक क्या है, पारिवारिक मूलक। भाषा का दो वर्गीकरण, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। फिर आकृति मूलक में आपका योगात्मक और अयोगात्मक हो जाता है। पारिवारिक मूलक में भी श्लिष्ट, अश्लिष्ट, प्रश्लिष्ट हो जाता है। जैसे भारोपी भाषा परिवार क्या है, 18 है ना, भाषा भारोपी परिवार क्या 18। फिर धर्म परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं क्या हैं, अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशा क्या है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। लौकिक, वैदिक एवं अवस्था की भाषा का वैशिष्ट्य क्या है, मध्यकालिक भारतीय आर्य भाषा क्या है, पाली, प्राकृतिक और अभ्रंश क्या है। इसके पश्चात आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर तर्क भाषा के अंतर्गत आपको क्या देखना है, तर्क भाषा के अंतर्गत आपको प्रमाण निरूपण पर्यंत तक देखना है। तत्व कौमुदी से आपका क्या था, तत्व कौमुदी से कार्य का 1 से 21 तक की आपकी कार्य का तत्व कौमुदी से पढ़ना पड़ेगा।
वेदांत सार से क्या, तो महावाक्यार्थ, महावाक्यार्थ आपका जो है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। आपका काव्य प्रकाश जो काव्य शास्त्री ग्रंथ, उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो नवम और दसम उल्लास आपको पढ़ना है काव्य प्रकाश से, और जिसमें अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकारों का वर्णन है। तो उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने, तो वक्रोक्ति अलंकार, पुनः अभ्यास, आभास, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अन्वय, अर्थांतर, दीपक, तुल्य योगिता, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत, निर्दर्शना, ससंदेह, प्रतिवस्तुमः, भ्रांतिमान, परिसंख्य, अपहृति, अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, संसृष्टि और संस्कार, ये प्रमुख अलंकारों को आपको काव्य प्रकाश के अंतर्गत पढ़ना है। फिर निम्नलिखित की सिद्धि प्रक्रिया के अंतर्गत आपको जैसे इनकी सिद्धि प्रक्रिया को सीखना होगा, जैसे राम, सर्व, विश्वपः, हरि, सखी, क्रोष्ठु, भानु, धात, गो, रमा, मति, गौरी, ज्ञान, मधवत, तद, अस्मद, उपनाह, इदम, इसको आपको पढ़ना है। तद्धित प्रकरण के अंतर्गत आपको 100 पर्यंत तक पढ़ना है। और फिर निम्नलिखित की भी सिद्धि प्रक्रिया को देखना, जैसे भू एवं एद धातु की सिद्धि प्रक्रिया को आपको देखना है का नंबर, और खा नंबर के अंतर्गत आपको कृत प्रक्रिया, पूर्व, कृदंत, तुमुन, घत्र, कृत्वा, लृप और लुट प्रत्यय को देखना है। तो आपका यह व्याकरण और दर्शन साहित्य से रिलेटेड था। अब आपका वेद वर्ग के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो वेद वर्ग के अंतर्गत आपको ऋग्वेद द्वितीय मंडल के सूक्तों का, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्तों के जैसे मंत्रों का अनुवाद और देवताओं की विशेषताएं क्या है उसको पढ़ना है। स्वर प्रक्रिया क्या है, जैसे वैदिक के अंतर्गत। तीसरा क्या है, वेद वर्ग के अंतर्गत आपका शुक्ल यजुर्वेद प्रथम एवं द्वितीय अध्याय माध्यम संहिता देखनी है, और वाज सनेही प्रतिशाख 1 से 3 तक देखना है चौथे के अंतर्गत। पाँचवें के अंतर्गत आपका शतप्रत ब्राह्मण प्रथम कांड शुक्र समार्जनम यंत्र देखना है, और छठे के अंतर्गत आपका ऋग प्रतिशाख ग्रंथ के अंतर्गत आपको क्या देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां पटल ऋग प्रतिशाख के अंतर्गत देखना है। फिर आपको निरुक्त का द्वितीय तथा सप्तम अध्याय को देखना है। फिर बही स्तून शिलालेख को देखना है, और इसके पश्चात आपका ये तो आपका वेद वर्ग से हो गया। आपका साहित्य वर्ग के अंतर्गत क्या आप लोगों को पढ़ना है, साहित्य वर्ग के अंतर्गत आपको काव्य प्रकाश से जैसे प्रथम से अष्टम उल्लास तक के अंतर्गत साहित्य वर्ग में, तो काव्य प्रकाश में आपको क्या करना है, कारिकाओं की व्याख्या एवं प्रश्न, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य के भेद क्या हैं, जैसे अभिहितन्यायवाद एवं अन्विता अभिधानवाद, शब्द शक्तियाँ, ध्वनि भेद, रस सिद्धांत, रस सूत्र की व्याख्याएं, गुणीभूत व्यंग्य के भेद, व्यंजना की अपरिहर्ता, दोष स्वरूप, गुण अलंकार स्वरूप एवं भेद, इसको देखना है। ध्वन्यालोक में आपको क्या देखना है, तो प्रथम उद्योत में आपको क्या देखना है, कारिकाओं की व्याख्या एवं प्रश्न, ध्वनि के पूर्व कच्छ स्वरूप एवं खंडन, ध्वनि स्वरूप, वाच्य एवं व्यंग्य में अंतर, अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध, लक्षण एवं व्यंजना में भेद, ये देखना है आपको प्रथम उद्योत के अंतर्गत। चतुर्थ उद्योत में आपको क्या देखना है, कारिकाओं की व्याख्या एवं प्रश्न, ध्वनि एवं गुणीभूत द्वारा काव्यार्थ की अनंतता, शुद्ध काच्य की अनंतता, रस ध्वनि का महत्व एवं महाभारत की अंगी रस का निर्धारण, काव्य संवाद, ये आपका ध्वन्यालोक के अंतर्गत पढ़ना है। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ग्रेड एग्जाम PhD का। 10 रूपक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है,
कारिकाओं की व्याख्या एवं प्रश्न, नाट्य लक्षण, आकृतियों, कार्य अवस्थाएं, सांध्यागुणों को छोड़कर, अर्थ उत्क्षेपक, नाट्यवृत्तियाँ, रूपकों के भेद एवं लक्षण, रस स्वरूप, नाट्य में शांत रस, रस सिद्धांत, खंडन मंटप, 37वीं कारिका पर्यंत तक देखना आपको 10 रूपक में। रस गंगाधर आपका जो ग्रंथ उसमें क्या था, प्रथम आनंद रस स्वरूप निरूपण पर्यंत तक आपको देखना, मतलब प्रथम आनंद में जहाँ तक रस का वर्णन हो वहाँ तक आपको देखना है। काव्य का लक्षण क्या देखना है, तो पंडित राज का स्व अभिमत देखना, और अन्य लक्षण का और अन्य के लक्षण का आक्षेप देखना। अन्य कारण में क्या देखना है, तो प्रतिभा का स्वरूप क्या है, प्रतिभा के कारण काव्य भेद, उत्तम मध्यम और उत्तम मध्यम और अधम देखना। और आपका रस स्वरूप जैसे संवत स्थापन देखना है, रस विषयक विविध संपत्तियाँ, विपत्तियाँ एवं समाधान, नैषधि ये देखना। और नैषधि चरित्र का प्रथम सर्ग देखना। हिंदी अनुवाद, व्याख्या एवं प्रश्न देखना है। शिशुपाल वध में प्रथम सर्ग देखना है, जिसमें हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न देखना है। नल चंपू में क्या है, तो नल चंपू प्रथम उच्छ्वास वर्षा वर्णन पर्यंत हिंदी एवं प्रश्न देखना है, मतलब हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न क्या है। रत्नावली क्या देखना, तो रत्नावली संपूर्ण पढ़ना है, जिसमें हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या एवं प्रश्न देखना है। आपका ये आपका हो गया साहित्य के अंतर्गत, आपका ये इतना था। दर्शन के अंतर्गत आप लोगों से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, दर्शन के अंतर्गत आपका न्याय सूत्र, वात्स्यायन, भाष्य क्या क्या पूछ सकता है, क्या आपको पढ़ना है, मतलब प्रमाण क्या है, सिद्धांत क्या है, अवयव क्या है, वाद, जल्प, वितंडा और हित्वाभास क्या है। ये आपको न्याय सूत्र, वात्स्यायन, भाष्य से पढ़ना है। क्या क्या है, प्रमाण, सिद्धांत, अवयव, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास। आपका प्रशस्त पाद है, भाष्य से क्या पढ़ना है, तो साधर्म, वैधर्म क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है। ये आपको प्रशस्त पाद भाष्य से पढ़ना है। और फिर विशेष, समवाय और अभाव क्या है, इसको आपको प्रशस्त पद पाद भाष्य से पढ़ना है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना, तो मंगलवार, ईश्वर सिद्धि क्या है, इंद्र वृत्तित्व सिद्धि क्या है, जाति बाधक क्या है, कारण क्या है, अन्यथा असिद्ध क्या है, लौकिक एवं अलौकिक सन्निकर्ष क्या है, योग, इसको देखना है। फिर योग सूत्र, व्यास भाष्य से आपको पाद 1 से 2 से निरूपित सभी विषय देखना है। प्रज्ञा परमिता देखना है। और मांडुक्य उपनिषद का मतलब कारिका सहित संपूर्ण पढ़ना है। फिर आपका ब्रह्म, यहाँ तक आप लोग का वेद दर्शन होगा। और इसके पश्चात फिर ब्रह्म सूत्र अलंकार भाष्य से क्या है, तो क्या प्रथम अध्याय प्रथम वाद इस अधिकरण पर्यंत देखना। और द्वितीय अध्याय के प्रथम द्वितीय पाद से न्याय मत, वैशेषिक मत, जैन मत, बौद्ध मत, भागवत मत तथा पशुपात मत का खंडन एवं विलक्षण तो अधिकरण, यह आपका ब्रह्मसूत्र भाष्य से देखना है। और वेदार्थ संग्रह से आपको क्या देखना है, शंकर मत प्रतिक्षेप पर्यंत तक है। पंचदशी में क्या, प्रथम प्रकरण से पंचम प्रकरण पर्यंत आपको पंचदशी देखना है। यहाँ तक आप लोगों को सिलेबस काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत लगती तो आप लोग ज़रूर बताएं। इसी प्रकार मैं अन्य यूनिवर्सिटियों के भी संस्कृत के सिलेबस लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।